हेलो फ्रेंड्स। अब हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर की क्लास। आपको पता है मैंने टेक्निकल की भी मैंने मतलब क्लास जो है वो अपलोड करा दी है, आप देख लीजिएगा मेरे चैनल पे। ठीक है, वो भी आपकी बहुत अच्छी क्लास है। आई होप उसमें अच्छा आपका रिस्पांस मिलेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर भी आपको पता है वेटेज रखता है एग्ज़ाम में, करंट अफेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब कुछ तैयारी कराई जाएगी, बस रीजनिंग को छोड़ के, क्योंकि आप रीजनिंग खुद प्रैक्टिस करिएगा। 1 घंटा डेली प्रैक्टिस करिए रीजनिंग की। ठीक है, आइए ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। ये आपका 13 मार्च का करंट अफेयर है, 13 मार्च 2023 का। मैं पीछे की करंट अफेयर डाल दूंगा, जनवरी तक मैं करंट अफेयर डाल दूंगा। तो देखो, माउंट मोरबी है, माउंट मोरापी एक जगह है, कहाँ पर है, इंडोनेशिया के अंदर ये जगह है, इंडोनेशिया के अंदर ये जावा द्वीप। ठीक है, तो यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी अभी फटा है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 2963 मीटर की ऊंचाई है। तो एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि कहाँ पे माउंट मोरापी कहाँ पर है, जो हाल ही में अभी वहाँ पे विस्फोट हुआ है। तो इंडोनेशिया के अंदर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, इंडोनेशिया के अंदर। ठीक है, देखो, सर्वाधिक ज्वालामुखी अगर बात करूँ ना, सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो सर्वाधिक ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर। आपको पता होगा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है, तो प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर है। रिंग ऑफ फायर के बारे में आपसे पूछ सकता है, रिंग ऑफ फायर क्या है, तो रिंग ऑफ फायर वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके भूकंप वगैरह आते हैं, भूकंप आते हैं, या फिर ज्वालामुखी जो होते हैं ना, वॉल्केनिक फटते हैं वहाँ पे। तो ये कहाँ पर है, प्रशांत महासागर की जगह है। इंडोनेशिया की बात करें तो इसकी राजधानी जकार्ता है, जावा द्वीप पर स्थित है। इसकी नई राजधानी अभी अभी हाल ही में बनी है, जिसके नाम है नुसंतारा। ये कौन से द्वीप पर है, बोर्नियो द्वीप पर है। ध्यान रखना, एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, 2022 की जो जेई का एग्ज़ाम था, उसके अंदर करंट अफेयर का 2 या 3 सवाल ही आए थे। तो ऐसा नहीं है कि इस बार सवाल नहीं आएंगे, हो सकता है इस बार 10 सवाल आ जाएं, कोई पता नहीं है। ठीक है, चलो, यहाँ पे एक द्वीप और है, क्राकाताओ ज्वालामुखी। यहाँ पे एक इंडोनेशिया के अंदर ही है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जब इंडोनेशिया से क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्राकाताओ ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो इंडोनेशिया के अंदर ही है। आपसे ये पूछ सकता है इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन सी, नुसंतारा। कौन से द्वीप पर स्थित है, बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है इंडोनेशिया के, जोको विडोडो। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रपति कौन है इंडिया के, जोको विडोडो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। G20 समिट 2022 जो हुआ था, वो बाली इंडोनेशिया के अंदर ही हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि G20 2022 कहाँ हुआ था। ठीक है, अब आपको पता है, लेटेस्ट न्यूज़ बताओ, G20 2023 कहाँ हुआ था, चलो जल्दी बताओ। ये हुआ था भारत के अंदर। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी, चलो थीम बताओ मुझे। वसुदेव कुटुम्बकम, वसुदेव कुटुम्बकम मतलब वन अर्थ, वन फ्यूचर, वन अर्थ, वन फ्यूचर, वन नेशन। इस तरीके से इसकी थीम थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है आपसे। मोना लाओ ज्वालामुखी कहाँ पर है, यूएसए के अंदर है, हवाई द्वीप में। मोना लाओ ज्वालामुखी कहाँ पर है, यूएसए के अंदर है, हवाई द्वीप। ठीक है, मोना लाओ ज्वालामुखी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ज्वालामुखी की बात हो रही है तो ज्वालामुखी से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ठीक है, माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी, ये इंडोनेशिया के अंदर है। तो इंडोनेशिया के अंदर में 3 ज्वालामुखी पढ़ लिए, कौन कौन से, एक तो क्राकाताओ, क्राकातोआ। ठीक है, एक है माउंट मोरावी। ठीक है, और एक है तुम्हारा सिनाबोंग, सिनाबोंग ज्वालामुखी। तो ये 3 ज्वालामुखी इंडोनेशिया के अंदर है, ध्यान रखिएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार के अंदर है, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, बैरन द्वीप। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पर है, आपको पता है इक्वाडोर के अंदर कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पर है, इक्वाडोर के अंदर। ठीक है, किलीमंजारो, ये भी एक ज्वालामुखी है जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। ये किलीमंजारो चोटी है, ज्वालामुखी नहीं है। किलीमंजारो क्या है, एक चोटी है। ठीक है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन से ज्वालामुखी को कहते हैं, स्ट्रोम वैली ज्वालामुखी है। ठीक है, वेसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पर है, इटली के अंदर है। ठीक है, अभी आपको पता है इटली की अगर बात करूँ तो इटली की जो पीएम है ना, जॉर्जिया मेलोनी। आपको पता है जॉर्जिया मेलोनी, मेलोनी ये इटली की पीएम है। और ये अभी G20 समिट हुआ था ना इंडिया के अंदर, वहाँ पे ये गेस्ट के रूप में आई थी मतलब। तो इन्होंने भाग लिया था, तो ये ध्यान रखिएगा। इटली की कौन है, जॉर्जिया मेलोनी। और इटली की राजधानी क्या है, रोम।
ठीक है। सोनिया गांधी जी इसी देश की हैं, इटली की, ठीक है। अब तो खैर उन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप ले ली है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको पता है ईरान देश है, एक है सऊदी अरेबिया, ठीक है। इन दोनों के संबंध समाप्त हो गए थे 2016 में। तो इन लोगों ने क्या किया, दोबारा से संबंध बनाने की कोशिश करी है विद द हेल्प ऑफ चीन। चीन इनकी दोस्ती करवा रहा है, चीन, ठीक है। तो चीन बीच में मध्यस्थता ला रहा है इन दोनों के बीच में, ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में। 2023 में चीन की मध्यस्थता में संबंध इनके बन रहे हैं। चीन की अगर बात करें तो बीजिंग यहाँ के नए प्रेसिडेंट बने, बीजिंग। करेंसी यहाँ की रेनमिनवी या युआन, इन दोनों में से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेनमिनवी है या युआन है। राष्ट्रपति यहाँ के सी जिनपिंग है। संसद यहाँ की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, एग्जाम इंपॉर्टेंट है, यहाँ की संसद का नाम क्या है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ठीक है। अब एक जब समझौता की बात आ ही रही है तो एक इम्पोर्टेंट अकॉर्ड हुआ था, अब्राहम अकॉर्ड, जो कि हुआ था सन 2020 के अंदर। वो यूएई और इजराइल के बीच में करवाया था यूएस ने, उस समय राष्ट्रपति थे ट्रम्प साहब, इन्होंने करवाया था इन दोनों के बीच में अकॉर्ड। इसको बोलते हैं अब्राहम, क्या बोलते हैं, अब्राहम अकॉर्ड। इम्पोर्टेंट है, 2020 के अंदर हुआ था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रामसर कन्वेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। रामसर कन्वेंशन क्या है, तो आपको पता है रामसर कन्वेंशन की जो स्टार्ट हुई थी वो हुआ था 2 फरवरी 1971 को। रामसर कन्वेंशन स्टार्ट हुआ था 2 फरवरी 1971, 2 फेब 1971 के अंदर। क्या है ये, और ये प्रभावी रूप से जो कार्य किया था इसने, वो सन 1975 के अंदर प्रभावी रूप से कार्य किया। 2 फरवरी को हम लोग क्या बनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाते हैं। जो आर्द्र भूमि होती है ना हमारी, आर्द्र भूमि उनके संरक्षण के लिए हम लोग इस दिन को बनाते हैं कि इनको ख़त्म ना किया जाए, ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होती हैं वेटलैंड्स, ठीक है। और 2 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाते हैं, ठीक है। चलो अब वेटलैंड की बात चल रही है, तो आपको पता है भारत में रामसर साइट कितनी है, 75 रामसर साइट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, भारत में रामसर साइट कितनी है। और मैक्सिमम रामसर साइट भारत में किस राज्य में है, तो तमिलनाडु जो स्टेट है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो जो रामसर साइट्स हैं वो सबसे ज़्यादा यहीं पर है, तमिलनाडु के अंदर। सन 2023 के अंदर 2 फरवरी हुई थी, आपको पता है वेटलैंड डे बनाया गया था। उस टाइम थीम कौन सी थी, तो वेटलैंड रीस्टोरेशन यहाँ की थीम थी। इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि 2 फरवरी को जो वेटलैंड दिवस बनाया गया था उसकी थीम क्या थी, ठीक है, तो वेटलैंड रीस्टोरेशन। ओके। दस्त ए लूत और दस्त ए कबीर, दस्त ए लूत और दस्त ए कबीर, ये मरुस्थल कहाँ पर है, तो ईरान के अंदर है ये, ठीक है। चाबहार बंदरगाह ये भैया कहाँ पर स्थित है, ईरान में स्थित है। किसने निर्माण करवाया था, इंडिया ने, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जो चाबहार बंदरगाह है, चाबहार पोर्ट का जो कंस्ट्रक्शन कराया था वो इंडिया ने कराया था ईरान के अंदर, ताकि वहां से सही तरीके से डील कर सके, ठीक है। लेकिन चाइना ने पाकिस्तान के अंदर एक बंदरगाह बनवाया था, उस बंदर का नाम है ग्वादर बंदरगाह, ठीक है। उसके अगेंस्ट करवाया था चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपीईसी के तहत ये बनवाया था इसने, ठीक है। तो ये तो फंस गया पाकिस्तान तो यहाँ पे। चलो, तो ये ध्यान रखना, ये 2 मरुस्थल आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, दस्त ए लूत और दस्त ए कबीर मरुस्थल ईरान के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतर संसदीय संघ, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन जो है, इसकी स्थापना सन 1889 के अंदर होती है, 1889 के अंदर। और इसका जो हेड क्वार्टर जिनेवा के अंदर है, स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है। इसका जो आदर्श वाक्य है ना, लोकतंत्र के लिए सभी के लिए, लोकतंत्र के लिए सभी के लिए, ये इसका आदर्श वाक्य है, ठीक है। इसकी पहली बैठक जो हुई थी, इसकी एक सेकंड, इसकी जो पहली बैठक हुई थी ना, पहली बैठक सन 1889 के अंदर हुई थी। ये पेरिस फ्रांस के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी, पेरिस फ्रांस के अंदर। इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी, 1889 के अंदर हुई थी, पेरिस फ्रांस के अंदर हुई थी, ठीक है। अब 146वीं बैठक हो रही है 2023 के अंदर। कहाँ हो रही है, बहरीन के अंदर हो रही है। राजधानी क्या है, बहरीन की मनामा। और इसमें जो भाग लेने पहुंचे हैं वो पहुंचे हैं ओम बिरला साहब, जो भारत के लोकसभा के स्पीकर हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हैं भाग लेने के लिए, बहरीन, ठीक है। कहाँ गए हैं ये,
ये गए हैं जो इंटेलेक्चुअल पार्लियामेंट्री यूनियन की मीटिंग है, 146वीं मीटिंग है, कहाँ हो रही है, बहरीन के अंदर हो रही है। वहाँ पर ये मतलब भाग लेने के लिए पहुँचे हैं। कौन पहुँचे हैं? ओम बिरला। यहाँ पे मतलब मीटिंग्स होंगी कि किस तरीके से हम लोगों को लोकतंत्र को बचाना है, ठीक है, उसके लिए। तो इंडिया में कभी हुआ है क्या आईपीओ की बैठक? हाँ, इंडिया में भी हुई है। इंडिया में 2 बार हुई है, एक हुई है 1969 के अंदर और एक हुई है 1993 के अंदर। ये दो देखो, मैंने दोनों लिख दिए हैं यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपके बन सकते हैं, ठीक है। देखो, अब यहाँ से फीफा वर्ल्ड कप 2022 कब हुआ था भैया? 2022 के अंदर कतर के अंदर हुआ था। कतर। कतर का विनर कौन रहा था? अर्जेंटीना विनर रही थी। और उपविजेता कौन था भैया? उपविजेता बता सकते हो? स्पेन उपविजेता था, ठीक है। अर्जेंटीना जीती थी यहाँ, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ था भैया? दुबई के अंदर हुआ था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। कहाँ हुआ था? दुबई के अंदर, ठीक है। सऊदी अरेबिया की अगर बात करें तो यहाँ पे मरुस्थल है, 2 मरुस्थल है यहाँ पे, रब अल खाली और एक नेफूद मरुस्थल। इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अगर ईरान की और सऊदी अरेबिया की बात चल रही है तो पूछ सकता है यहाँ से कि सऊदी अरेबिया में 2 मरुस्थल कौन कौन से हैं। ईरान के अंदर तो 3 मैंने आपको बताई दिए हैं, क्राकातोआ, माउंट मैरोवी और सिनाबांगा, ठीक है। जैसे सऊदी अरेबिया के अंदर है रब अल खाली, नेफूद मरुस्थल, ठीक है। कॉमनवेल्थ संसदीय एसोसिएशन की 19वीं बैठक कहाँ हुई थी? आपको पता है, भारत के अंदर हुई थी। और ये सिक्किम के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी? सिक्किम के अंदर। कॉमनवेल्थ संसदीय एसोसिएशन की 19वीं बैठक, ठीक है। अब देखो, सुपोषित माह अभियान, ये एक अभियान चलाया था, कोटा में चलाया था, ओम बिरला ने चलाया था संसदीय क्षेत्र में। ओम बिरला का संसदीय क्षेत्र है कोटा, ठीक है। सुपोषित माह अभियान इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लोकसभा की अगर बात करूं मैं आपको, देखो, लोकसभा की अगर बात करूं तो यहाँ पे ओम बिरला हैं जो राजस्थान से हैं। राज्यसभा की बात करूं, यहाँ के सभापति हैं जो जगदीप धनखड़ साहब हैं, जो हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं। जगदीप धनखड़ साहब यही यही राज्यसभा के सभापति होते हैं, मैं आपको बताऊं। ये झुंझुनू राजस्थान से हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, झुंझुनू राजस्थान से एमपी हैं ये, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं पहले। सब इंपॉर्टेंट है, टेंशन मत लो। एग्जाम में इस बार 60-70 मार्क्स आएंगे, परसेंट, इतनी गारंटी ले रहा हूँ। भूस्खलन सूचकांक, अभी हाल ही में इसरो, किसने? इसरो ने भूस्खलन सूचकांक निकाला है, यानी कि लैंड स्लाइड इंडेक्स निकाला है पहली बार। तो ये इंपॉर्टेंट खबर हो जाती है हमारे लिए कि सबसे पहले किस डिपार्टमेंट ने भूस्खलन सूचकांक जारी किया है? तो इसरो ने किया है, ठीक है। मोस्ट सेंसिटिव जो जगह है जहाँ पे भूस्खलन वगैरह आते हैं या लैंडस्लाइड वगैरह होते हैं, तो रुद्रप्रयाग और टेहरी गढ़वाल, ये यूके के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर। इस जगह के लिए आपको पता है वो सिंक जोशीमठ, अभी खबर चली थी, सिंक जोशीमठ। तो मतलब वो डूब रहा है। वो क्यों डूब रहा है? क्योंकि वहाँ पे भैया हिमालय हैं, है ना। हिमालय कैसे होते हैं? नवीन वलित होते हैं, नवीन वलित। तो वो एक दूसरे से बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे भैया ये तुम्हारे जो लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम्स आ रही हैं वहाँ पे, ठीक है। आपको पता है भारत में 12.5% भाग भारत का भौगोलिक क्षेत्र प्रभावित है इससे, लैंडस्लाइड से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कि भारत का कितने प्रतिशत भाग प्रभावित है लैंडस्लाइड से? तो 12.6%, ठीक है। चलो, एंड द मैक्सिमम लैंड स्लाइड जो होते हैं वो मिजोरम के अंदर होता है, और सेकंड आपका उत्तराखंड के अंदर होता है, मैक्सिमम मिजोरम के अंदर होता है, ठीक है। चलो, अब आपको पता है टेहरी डैम कहाँ पर है भैया? टेहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा डैम है, जो कि यूके के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर। किस नदी पे बना हुआ? भागीरथी नदी पे बना हुआ है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं एग्जाम के अंदर। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 108वीं रैंक है। वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2023 किसने जारी किया? वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भारत की रैंक क्या है? 42वीं रैंक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। फर्स्ट रैंक इनकी यूएस की है,
सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 में क्रिप्टो में भारत की रैंक क्या थी? 7th रैंक थी। ग्लोबल फॉर इंडेक्स ये 4th रैंक थी भारत की, इसमें इकोनॉमी में 5th रैंक है, और बुकमरी के अंदर 107th रैंक है बुकमरी के अंदर, ठीक है। बिटकॉइन की लीगल करेंसी कौन सा देश है जिसने लीगल करेंसी लागू कर दी है बिटकॉइन को? अल सल्वाडोर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है ये तो भाई। कर्नल गीता राणा, कर्नल गीता राणा की अगर बात करूं तो लद्दाख में इनको सेना कमान दे दी गई है भारत सरकार के द्वारा लद्दाख के अंदर, ठीक है। और इनको लगाया कहाँ गया है? देखो, ये हमारा भारत है, प्यारा भारत, माफ़ करिएगा बना नहीं पाया मैं। तो इसका एक जगह, ये वाली जो जगह है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और जो ये वाली जगह है ना ये अक्साई चीन वाला एरिया है, ठीक है। तो पाकिस्तान से हमारी भारत की जो है उसको हम लोग बोलते हैं LOC, ठीक है। और जो चीन से है उसको हम लोग बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इनको यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे है पेंगोंग झील, तो इन्हीं को यहीं पर तैनात किया गया। किसको? कर्नल गीता राणा को। तो बहुत बहुत बधाई हो इनको, ठीक है। एक है सालिजा धामी, सालिजा धामी को जो अपॉइंट किया गया है वो एयरफोर्स लड़ाकू विंग कमांड में अपॉइंट किया गया है, ध्यान रखना ये भी इम्पोर्टेंट है, सालिजा धामी। एक है सुरभि जखमोला, सुरभि जखमोला को ऑपरेशन दंतक के तहत भूटान में तैनात किया गया, किसके द्वारा? BRO के द्वारा। सुरभि जखमोला इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक है शिवा, शिवा चौहान, ये भी लड़की हैं, मतलब महिला हैं, और इनको भी सियाचिन की जो पोस्ट है, सियाचिन पोस्ट पे वहाँ पे इनको तैनात किया गया, बहुत बढ़िया। ऑपरेशन मेघदूत 1984 सियाचिन हम लोगों ने कैप्चर किया था, ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है। तो ये यहाँ पे किसको अपॉइंट किया गया है? शिवा चौहान, क्या नाम है इनका? शिवा चौहान, बहुत बढ़िया, ठीक है। पूजा पटेल, पूजा पटेल आपको पता है नेशनल गेम्स हुए थे, कहाँ पर हुए थे भैया? 36वें नेशनल गेम्स गुजरात के अंदर हुए थे, तो उन्होंने पहला गोल्ड जीता है नेशनल गेम्स के अंदर, तो पूजा पटेल ने जीता है, ठीक है। चलो, अब हम पढ़ते हैं उत्तराखंड के बारे में। देखो उत्तराखंड आपको पता है किससे अलग हुआ था? यूपी से अलग हुआ था, ठीक है। सन 2000 में अलग हुआ था। चार धाम यात्रा यहाँ पे होती है, 22 अप्रैल को चार धाम यात्रा होने वाली है। चार धाम के अंदर केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? इलेक्ट्रिक कॉरिडोर। 900 किलोमीटर की लंबी यात्रा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इसको यहाँ पे इलेक्ट्रिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। हर 30 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन होगा। क्या होगा? चार्जिंग स्टेशन। देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए जो चार्जिंग पॉइंट हैं उनको लाना बड़ी बात है, ठीक है। तो सरकार उसी पे जोर दे रही है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कहाँ बनाया गया है? उत्तराखंड के अंदर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप भैया देवस्थल यूके के अंदर है, ठीक है। सन 2000 के अंदर यूके बना, यूपी से अलग होके छत्तीसगढ़ बना, MP से अलग होके झारखंड बना, बिहार से अलग हो गए। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, प्रबल संभावना है पूछे जाने की, ठीक है। अब देखो यूके की पहली महिला स्पीकर कौन है? रितु खंडेरी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यूके की पहली महिला स्पीकर कौन है? विधानसभा सीट यूके में कितनी है? 70। और जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या है? वहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, उसका नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। पहले इसका नाम हुआ करता था हेली नेशनल पार्क, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो यहाँ पे एक हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र यानी कि स्नो लेपर्ड संरक्षण केंद्र बना है उत्तराखंड के अंदर, नीदरलैंड ने इसमें सहायता करी है। अब हम पढ़ते हैं यूएसए के बारे में। देखो सबसे बड़ी बैंक थी यूएसए की, 16वीं सबसे बड़ी बैंक थी, जिसका नाम था सिलिकॉन वैली बैंक, वो बंद हो चुकी है। 1983 के अंदर इसकी गठन हुआ था, 48 घंटे में बंद हो गई है। क्यों बंद हो गई भैया? पैसा खत्म हो गया बैंक का, पैसा बैंक खत्म, क्योंकि लोगों ने पैसा निकाल लिया, लोगों ने पैसा पूरा निकाल लिया, ठीक है। इसकी वजह से ये बैंक जो है बंद होगी, सिलिकॉन वैली बैंक, ये ध्यान रखना नाम इसका, सिलिकॉन वैली। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो HDFC बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, ये इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहले बैंक थे। RBI की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, 1935 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी,
1935 के अंदर। राष्ट्रीयकरण इसका हुआ था 1 जनवरी 1949, ठीक है। एसिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर, लखनऊ के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। पीएनबी की बात करें, 2 बैंक इसके अंदर शामिल हुई हैं पीएनबी के अंदर। देखो, एक बुक लॉन्च हुई है, केएम चंद्रशेखर बुक लॉन्च हुई है, एज गुड एज माई बर्थ बर्ड, ठीक है। केएम चंद्रशेखर ये भैया कैबिनेट सचिव रह चुके हैं, कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव कब रह चुके हैं? ये सन 2007 से लेकर 2011 तक रह चुके हैं। ये कैबिनेट सचिव कौन सी पोस्ट होती है भाई? ये आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, सबसे बड़ी पोस्ट होती है, सबसे बड़ी पोस्ट ये कैबिनेट सचिव की होती है, ठीक है। मुंडको उपनिषद एक बुक लिखी है, डॉक्टर कर्ण सिंह ने लिखी है। मुंडको उपनिषद किसने लिखी है? कर्ण सिंह ने, ठीक है। लॉन्च किसने की? जगदीप धनखड़ ने। एक है विक्ट्री सिटी, विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी ने की है, ठीक है। चलो, मुद्रा राक्षस की अगर बात करूं मैं, तो मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त ने लिखी है। पहली जासूसी ग्रंथ था मुद्रा राक्षस। किताब उल हिंद भैया अल बरूनी ने लिखी है, किताब उल हिंद। और ठीक है, और जो इंडिका पुस्तक है वो मेघस्थनीज ने लिखी है। किसने लिखी है? इंडिका पुस्तक मेघस्थनीज ने लिखी है, ठीक है। कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखी है, हर्षवर्धन के दरबार में आया था ये कादम्बरी बाणभट्ट, ठीक है। और मर्ची कट्टम ये शूद्रक ने लिखी है, ठीक है। बुद्ध चरित्र ये अश्वघोष ने लिखी है, और अमुक्त मालदई ये कृष्णदेव राय ने लिखी है, ठीक है। अश्वघोष की बात करें तो ये पहले उपाध्यक्ष थे, जिसने कुंडल वन अशोक कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति हुई थी ना, तो वहां पर उपाध्यक्ष थे ये। कौन थे? उपाध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे, इस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है ना, तो इस समय वो कर्नाटक की विजिट पर है। तो कर्नाटक में वही वो एक्सप्रेसवे खूब लॉन्च कर रहे हैं। बेंगलुरु और मैसूर एक्सप्रेसवे उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने लॉन्च किया है, जिसकी लंबाई 119 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि इसकी लंबाई कितनी है? 119 किलोमीटर। और नेशनल हाईवे 275 इसको नाम दिया गया है। प्रोजेक्ट भारतमाला परियोजना के अंतर्गत इस पे काम चल रहा है, ठीक है। सीएम कौन है कर्नाटक के? बसवराज बॉम्बई यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर थावर चंद गहलोत हैं। सड़क मंत्री नितिन गडकरी साहब हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे आपको पता है 1386 किलोमीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। 1386 किलोमीटर की लंबाई है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, ठीक है। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया? ये दौसा से लॉन्च किया गया है। तुमकुर, ये कर्नाटक राज्य के अंदर है, औद्योगिक गली आ रहा है तुमकुर, ठीक है। NH7 का नाम बदल के नया नाम कर दिया NH44। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कौन सी भैया? मैसूर से चेन्नई चलेगी ये। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन। मैसूर रियासत जो है उसके राजा हुआ करते थे हैदर अली, और उसका सन हुआ करता था टीपू सुल्तान। ये मैसूर रियासत थी, ठीक है। राइथू योजना, राइथू योजना की बात करूँ तो ये तेलंगाना सरकार की है। आरोग्य महिला योजना ये भी तेलंगाना गवर्नमेंट की है। केसीआर योजना ये भी तेलंगाना गवर्नमेंट की है। के चंद्रशेखर राव जो है वहाँ के सीएम, तो केसीआर पोषण योजना ये भी तेलंगाना की है। तेलंगाना की बात करें, 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी तेलंगाना की। भारत का 29वां राज्य ये बना था तेलंगाना। सीएम चंद्रशेखर राव थे। राजधानी हैदराबाद। विधानसभा सीट 117 है, ये इंपॉर्टेंट है। 117 विधानसभा सीट है तेलंगाना की, ठीक है। स्माइल योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता के लिए है। स्माइल योजना, ठीक है। पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022 को लॉन्च हुआ। और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे बात होती है। धन वर्षा योजना एलआईसी ने लॉन्च की। एलआईसी की स्थापना सन 1956 में होती है। एक विधायक एक पेंशन योजना पंजाब राज्य, पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है। निपम योजना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित है। निपम योजना। नमस्ते योजना सीवेज से संबंधित है, मानव। और हर देश एक उर्वरक योजना पीएम मोदी ने लॉन्च किया। भारत बंद, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके लिए करंट अफेयर के क्वेश्चंस मैं लाता रहूँगा, जिसमें आपकी करंट भी मजबूत हो जाएगी, ठीक है। देखते रहिए चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा। थैंक यू।